नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द वेल्थ गेट पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की सबसे वैल्यूएबल इंसाइट्स लाते हैं, वो भी सिंपल हिंदी में। आज हम ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अल्टीमेट टूल है। ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लो रिस्क और लो कॉस्ट के साथ स्टॉक मार्केट का फ़ायदा देता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, तो वीडियो के एंड तक आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ होता क्या है। दोस्तों, एक ऐसी बास्केट को इमेजिन कीजिए जिसमें अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स रखे गए हैं। अब इस बास्केट को एक स्टॉक की तरह ट्रेड किया जा सकता है। यही है ईटीएफ। मतलब एक ईटीएफ एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में आपको मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। तो ईटीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसा एक ही स्टॉक के बजाय पूरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सवाल उठता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ईटीएफ कितने बेनिफिशियल होते हैं। फर्स्ट, लो कॉस्ट। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो होता है। मतलब आपको फंड मैनेजर के लिए हाई फीस नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की फीस 1 से 2% हो सकती है, जबकि ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1 से 0.2% होता है। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने पहले कहा, ईटीएफ्स में आप एक इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीपल स्टॉक्स या सेक्टर्स कवर कर सकते हैं। अगर एक स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरे स्टॉक्स उसका लॉस को कवर करेंगे। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। आपको हमेशा पता होता है कि ईटीएफ में कौन से स्टॉक्स हैं और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ, लिक्विडिटी। ईटीएफ्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो आप उन्हें किसी भी टाइम खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप ईटीएफ्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं। इन ईटीएफ्स को सेलेक्ट करते वक्त मैंने एक्सपेंस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो क्वालिटी का ध्यान रखा। फर्स्ट, निफ्टी 50 ईटीएफ। ये ईटीएफ इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी। अगर आपको ओवरऑल मार्केट का ग्रोथ चाहिए तो ये ईटीएफ परफेक्ट है। सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन जैसे आईटी, फाइनेंस, एनर्जी। एक्सपेंस रेशियो लो, 0.05 से 0.1%। एवरेज एनुअल रिटर्न 12 to 15%। ये ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। सेकंड, सेंसेक्स ईटीएफ। सेंसेक्स ईटीएफ वीएसई के टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है। इस ईटीएफ का फोकस स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों पर होता है। ब्लू चिप कंपनियों जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक। एक्सपेंस रेशियो 0.1 के आसपास, रिस्क मॉडरेट। थर्ड, NASDAQ 100 ईटीएफ। अब थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करते हैं। NASDAQ 100 ईटीएफ यूएस की टॉप 100 कंपनियों को ट्रैक करता है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। अगर आपको टेक सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो ये ईटीएफ जरूर कंसीडर करें। हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ग्लोबल मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉलिड रिटर्न्स। फोर्थ, गोल्ड ईटीएफ्स। आपने सुना होगा कि गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड ईटीएफ्स आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने के झंझट के बिना गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं।
हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए सूटेबल, रिटर्न्स मॉडरेट लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट। सेक्टोरल ईटीएफ्स, अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा या बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो सेक्टोरल ईटीएफ्स एक बेस्ट ऑप्शन है। ये ईटीएफ्स आपको किसी एक सेक्टर के टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जैसे निफ्टी आईटी ईटीएफ जो इंडिया के टॉप आईटी कंपनियों को ट्रैक करता है, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस। अब सवाल आता है कि कौन सा ईटीएफ आपके लिए सही है। इसका जवाब आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपको स्टडी रिटर्न्स चाहिए तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स ईटीएफ बेस्ट है, लेकिन अगर आप हाई ग्रोथ के लिए तैयार हैं तो NASDAQ 100 ईटीएफ कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड, रिस्क टॉलरेंस। गोल्ड ईटीएफ लो रिस्क के लिए हैं, जबकि सेक्टोरल ईटीएफ्स थोड़ा ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड ईटीएफ्स जैसे निफ्टी 50 और NAS 100 परफेक्ट हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग में आपकी मदद करेंगे। फर्स्ट, स्टार्ट अर्ली। कंपाउंडिंग अर्ली इन्वेस्टिंग का मैजिक है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करेंगे। सेकंड, स्टे कंसिस्टेंट। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप ईटीएफ्स में रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ईटीएफ्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर रिएक्ट करना अवॉइड करें। फोर्थ, मॉनिटर परफॉर्मेंस। रेगुलरली चेक करें कि आपका ईटीएफ कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई ईटीएफ कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसे स्विच करना कंसिडर करें। तो दोस्तों, ईटीएफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, ईटीएफ इन्वेस्टिंग सिंपल और इफेक्टिव है। आप कौन सा ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द वेल्थ ग्रिड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए टॉपिक्स कवर करने का जुनून मिलता है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।